नमस्कार जी। विषय है रेजिस्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप एंड इलेक्ट्रिक शॉक, यानी इन तीनों में आपस में क्या संबंध है। अब देखिए यहाँ एक ही एलिमेंट में कहाँ पर कम और कहाँ ज़्यादा शॉक लगेगा। ये हीटर का एलिमेंट है तो इसके बारे में बात करेंगे कि एक कैसे होगा। आम आदमी तो यही सोचेगा कि एक हीटर का एलिमेंट है तो कहीं भी टच करेंगे तो एक ही जैसा शॉक लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वोल्टेज ड्रॉप का फ़र्क है। आगे इसको विस्तार से समझाया गया है। इस एलिमेंट में देखिए आपके कुल 5 पॉइंट मार्क किए हुए हैं, 1 2 3 4 और 5। फेस और न्यूट्रल का पॉइंट उसको मार्क किया गया है। यहाँ पर फेस का पॉइंट शुरुआत होता है, पॉइंट नंबर 1 है। उसके आगे जैसे जैसे एलिमेंट आगे बढ़ता गया है 2 3 4, और फिर जहाँ पर न्यूट्रल का कनेक्शन बना हुआ है वहाँ पर 5 नंबर पॉइंट दिया गया है। अब इसमें है क्या, हमारा जहाँ फेस का पॉइंट है वहाँ पर जहाँ से एलिमेंट लगना शुरू हुआ है वहाँ पर रेजिस्टेंस वैल्यू 0 होगी, फिर 2 पर थोड़ा और ज़्यादा होगी, फिर 3 की तरफ बढ़ेंगे तो और एलिमेंट का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, फिर 4 की तरफ आएंगे तो रेजिस्टेंस और ज़्यादा होगा, और फिर 5 पर आएंगे तो वहाँ और ज़्यादा होगा और न्यूट्रल पॉइंट बन जाएगा। अब ये देखिए जो हमारा हीटर का एलिमेंट है, मान लिया कि 1000 वाट का है, यानी P बराबर 1000 वाट, तो इसकी एम्पियर कितनी होगी और इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। अगर ये 230 वोल्ट पर डिजाइन किया हुआ है तो इसके लिए फार्मूला है P इक्वल टू V इंटू आई, और V इक्वल टू आई इंटू आर, आई इक्वल टू V अपान आर, और आई इक्वल टू होगी V इंटू V अपान आई। तो इस तरह से कैलकुलेशन करने पर इसकी एम्पियर निकलेगी 4.35 एम्पियर और रेजिस्टेंस निकलेगा इसका 52.87 ओम। अब आगे हम देखते हैं कि मान लिया कि पॉइंट नंबर 1 पर इसका रेजिस्टेंस जो है, पॉइंट नंबर 1 पर तो इसका रेजिस्टेंस 0 होगा, पॉइंट नंबर 2 पर इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए कि 20 ओम हुआ, तो इस पर वोल्टेज ड्रॉप कितनी होगी। क्योंकि ये हीटर जो है पूरे एलिमेंट में इसके 4.35 एम्पियर की करंट होगी यहाँ पर, इसलिए वोल्टेज ड्रॉप जो होगा, वोल्टेज ड्रॉप बराबर होगा आई इंटू आर। आई मीन्स एम्पियर, आर मीन्स रेजिस्टेंस। तो दूसरे पॉइंट पर जो है 4.35 एम्पियर की करंट हुई और 20 ओम का रेजिस्टेंस हुआ, दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो 87 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, यानी 230 वोल्ट में से 87 वोल्ट निकल गया। तो पॉइंट नंबर 2 पर इफेक्टिव वोल्टेज जो होगी 143 होगी। इसी तरह पॉइंट नंबर 3 पर आ जाए, मान लें यहाँ तक जो है हीटर के एलिमेंट का रेजिस्टेंस 30 ओम होगा, तो इसी फार्मूले से इस पॉइंट पर वोल्टेज ड्रॉप जो है 130.5 वोल्ट हो जाएगा, और 230 वोल्ट में से निकाल देंगे तो इफेक्टिव वोल्टेज जो है यहाँ पर 99.54 वोल्ट बचेगी। इसी तरह 4 नंबर पॉइंट पर आ जाएं और मान लें कि यहाँ तक आते आते रेजिस्टेंस जो है 40 ओम इसका पहुँच गया, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी, कैलकुलेशन से गुणा भाग कर देंगे तो 174 वोल्ट हो जाएगी, और बाकी वोल्टेज जो बचेगी यानी इफेक्टिव वोल्टेज जो बचेगी वो 56 वोल्ट होगी। और 5 नंबर पॉइंट पर पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर हीटर का पूरा रेजिस्टेंस आ जाएगा और वोल्टेज ड्रॉप इसका हो जाएगा। एम्पियर थी 4.35 और पूरा रेजिस्टेंस 52.87 इक्वल टू 230 वोल्ट। पूरा ड्रॉप हो गया वोल्टेज का, ये न्यूट्रल का 0 पॉइंट बन गया और इफेक्टिव वोल्टेज जो है 0 हो गई। तो इस तरह हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता जाता है। तो इस हिसाब से देखें कि जहाँ वोल्टेज ज़्यादा होगी वहाँ शॉक ज़्यादा लगेगा, और जहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगी यानी वोल्टेज घटती जाएगी वहाँ पर शॉक सबसे कम लगेगा। तो रेजिस्टेंस का ये फ़र्क है और वोल्टेज का फ़र्क है। अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो ज़्यादा शॉक लगेगा, और वोल्टेज कम है तो कम शॉक लगेगा। अगर हम 0 वोल्ट वाले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर चूँकि एलिमेंट के अंदर 4.35 एम्पियर की करंट है, और करंट के लिए जितने भी आसान पाथ मिलेंगे उनसे करंट जाती है। तो इस पॉइंट पर भी अगर प्रॉपर अर्थिंग की कोई सर्किट बनती है तो वहाँ भी शॉक लग सकता है, नहीं तो अमूमन चांस जो है ना के बराबर होता है। यह वीडियो टेक्निकल जानकारी उद्देश्य हेतु मात्र है। बिजली के प्रयोग में हमेशा सावधानी बरतें, नहीं तो आपको शॉक लग सकता है। कभी भी किसी लाइव पार्ट को छूने से बचें, परहेज करें, सावधानी बरतें। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद।